सरकार दे रही है ट्रैक्टर, वो भी 50 से लेकर 80% तक की छूट पर। जी हां दोस्तों, पीएम किसान कृषि यंत्र योजना 2025, इसके तहत कई सारे राज्यों में सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है ट्रैक्टर खरीदने पर या फिर कृषि के अन्य उपकरणों को खरीदने पर। जहां पर अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको और ज्यादा सब्सिडी दी जाएगी। आप इसे ऑनलाइन घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन इसका कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों को पूरा दिखा देता हूं इस वीडियो में। देखो क्या है इसकी डिटेल्स, कौन कौन इसके लिए बेनिफिट, इसके क्या क्या है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, यानी कि कौन कौन ले सकता है, ये सारी चीजें, एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें चाहिए। बाकी आप लोगों के मन में अगर कोई सवाल है, वो सवालों के जवाब भी इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को और सभी उन किसान मित्रों के साथ शेयर कर दो जिन लोगों को ट्रैक्टर या फिर ट्रैक्टर से संबंधित कृषि उपकरणों की आवश्यकता है। वो चाह रहे थे भैया अपने पैसों से खरीदना। सपोज करो आपको 2 लाख रुपए की कोई चीज खरीदनी थी, वहां पर अगर आपको 80% तक की छूट मिल जाएगी, यानी कि आप लोगों को 1,60,000 रुपए की छूट केवल अपनी जेब से दो आप 40,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, कृषि यंत्र योजना के तहत अब देखो कई सारे राज्यों में इसके अलग अलग है। किसी राज्य में 40%, किसी में 50%, किसी में 60%। और अगर आप स्पेशल कैटेगरी से आते हैं, SC ST की कैटेगरी से आते हैं, तो हो सकता है आपको 80% तक की भी छूट मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं भैया इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो भैया देखो सिंपल सा बेनिफिट है, यहां पर किसानों को और ज्यादा मजबूत बनाना ताकि वो अपनी कृषि आसानी से कर पाए, उनका समय बच पाए। और इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, यहां पर आपको जैसे हैरो वगैरह मिल जाएंगे, या फिर आपको रोटावेटर चाहिए वो आपको मिल जाएगा, आपको क्रॉप थ्रेशर चाहिए अलग अलग प्रकार के बीज डालने वाला वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पे देखो अगर आप रोटावेटर लेते हैं तो आपको 50% की छूट मिलेगी अगर आप SC ST की कैटेगरी से आते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर अदर कैटेगरी से हैं तो रोटावेटर पर आपको 40% तक की छूट मिलेगी, जो कि काफी बढ़िया है। अगर आप लोग यहां पर देख सकते हैं 34,000 से लेकर 40,000 रुपए तक की आपको छूट मिल जाएगी। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए का सामान ले रहे हैं तो आपको 40,000 रुपए की तक छूट उसमें आसानी से मिल जाएगी। ये किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है यहां पर। इसके अलावा कौन कौन एलिजिबल है, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, इक्विपमेंट्स मैंने आपको बता दिया, यानी कि ट्रैक्टर या फिर कृषि से संबंधित जितने भी ट्रैक्टर में लगने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे वो रोटावेटर हो, हैरो हो, आपकी दूसरी चीजें हो, बीज डालने वाला हो। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन कौन यहां पर ले सकता है, इस चीज का फायदा उठा सकता है स्कीम का। सबसे पहले तो आपकी खुद की आपके नाम पर जमीन होनी चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल या फिर ऐसे अलग से रहने वाले नहीं हैं, आप एक अनडिवाइडेड फैमिली में रहते हैं, यानी कि एक मिले हुए परिवार में रहते हैं, तो भैया यहां पर आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम जरूर से होना चाहिए। इसके अलावा आपका ट्रैक्टर ऑपरेटेड एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट एंड द ट्रैक्टर मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड द एप्लीकेंट्स नेम, यानी कि जो इस स्कीम का फायदा लेना चाहता है उसके नाम पर RC होनी चाहिए ट्रैक्टर की। आपके पास ट्रैक्टर ऑलरेडी है तो आपको इस योजना का फायदा मिलेगा। इसके अलावा यानी कि आपको इक्विपमेंट्स मिलेंगे ट्रैक्टर के। अगर आप अलग से ट्रैक्टर लेना चाहते हैं छोटा वाला, वो अलग है, अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अलग चीज है। नॉट हैव रिसीव्ड अ ग्रांट फॉर द सेम टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट इन द लास्ट 3 ईयर्स, यानी कि पिछले 3 सालों में आपने इस तरह की कोई भी स्कीम से कोई फायदा ना लिया हो तो ही आपको इस स्कीम का फायदा मिलेगा। नॉट हैव रिसीव्ड अ ग्रांट फॉर मोर देन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स इन द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर आपका कहां से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। इस बीच यानी कि जैसे सपोज कीजिए आपने 2024 1 अप्रैल 2024 को आपने किसी बेनिफिट लिया, कोई आपने इक्विपमेंट ले लिया इस स्कीम के तहत, उसके बाद आपने जुलाई में ले लिया, उसके बाद 1 सितंबर में ले लिया। अब आप चाह रहे हैं भैया 2024 के ही एंड मार्च के एंड होने से पहले आप चौथी बार इसका फायदा उठा लें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर 2025 में आपने 3 इक्विपमेंट्स ऑलरेडी ले लिए हैं तो अब आपको चौथा इक्विपमेंट इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं मिलेगा। अगर आपने इनमें से नहीं लिया है, आपके पास अपनी जमीन है, आप स्पेशल कैटेगरी में भी आते हैं, या फिर अगर स्पेशल कैटेगरी में नहीं भी आते हैं, आप जनरल कैटेगरी में भी आते हैं, आप किसान हैं, तो भैया इस चीज का फायदा जरूर से उठाएं। एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, सिंपल सा प्रोसेस है। आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट जो है इनकी यहाँ पर विजिट करना है। फिलहाल जैसे राजस्थान सरकार की तरफ से ये है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर टैप करना है और रजिस्ट्रेशन के ऊपर टैप करके आप सिंपली ईमेल आईडी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अपनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एक है भैया सिटीजन, तो आपको सिटीजन वाले के अंदर आना है और यहाँ पर ईमेल आईडी के साथ आप आगे बढ़ जाओगे। बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है, कोई यहां पर खास करने की आपको चीजें जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ही आपने कर लिया रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपको करना है लॉगिन। यहां पर लॉगिन करने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना होगा और उसी ईमेल आईडी के साथ जिसमें आपने पहले किया था उसी के साथ आगे बढ़ जाओगे। फिर आपको SSO के रजिस्ट्रेशन पेज पर ले जाएगा, जहां पर आपको अपनी सिटीजनशिप डालनी है, फिर आधार कार्ड डालना है, उस पर OTP आएगा, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए।
जैसे ये सारी चीजें हो जाएंगी, आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए फिर से आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आना है, जैसे कि राजस्थान सरकार की ये है। यहां पर आपको राज किसान सेलेक्ट करना है, उसके बाद सिटीजनशिप में आना है, उसके बाद आप लोगों को अपना एप्लीकेशन एंट्री रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद अपना जन आधार नंबर डालोगे। सिंपली आप लोगों को स्कीम का नाम सेलेक्ट करके अपनी स्कीम सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको कुछ बेसिक से डिटेल्स यहां पर देनी होंगी, यानी कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स या फिर कह लीजिए कुछ जानकारियां प्रोवाइड करनी होंगी। देखो सबसे पहले तो आपका जन आधार कार्ड या फिर भैया आधार कार्ड आपको देना होगा। इसके अलावा आपका अगर आप कोई स्पेशल कैटेगरी से आते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, यानी कि अगर आप SC ST OBC में आते हैं तो आपको अपने कास्ट का सर्टिफिकेट भी यहां पे देना होगा। अगर आप जनरल से आते हैं कोई भी सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल से आ रहे हैं तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कॉपी ऑफ ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC देने की जरूरत आपको यहां पर पड़ने वाली है। मैंडेटरी फॉर द ट्रैक्टर ड्रिवन इक्विपमेंट्स, यानी कि ट्रैक्टर पे चलने वाले जितने भी इक्विपमेंट्स अगर आपको चाहिए, जैसे हैरो वगैरह चाहिए, तो ये सारी चीजों के लिए आपको अपने ट्रैक्टर की RC देनी होगी। जी हाँ दोस्तों, कई सारी वीडियोस बना रहे लोग कि भैया फ्री में ट्रैक्टर मिल रहा है 80% की सब्सिडी। ऐसा नहीं है, ट्रैक्टर छोटा वाला आपको मिल जाएगा, वो अलग से सब्सिडी है उसके लिए, लेकिन यहां पर आपको मिल रहे हैं इक्विपमेंट्स, यानी कि ट्रैक्टर में लगने वाले इक्विपमेंट्स कृषि के लिए, जैसे हैरो है, रोटावेटर है, बीज डालने वाला है, ये सारी चीजें। अगर इस पे आपको सब्सिडी चाहिए, आप लेने की सोच रहे थे, किसानों को इसकी जरूरत होती ही होती है, तो अब यहां पर आपको छूट मिल जाएगी, लेकिन आपके पास आपकी RC होनी चाहिए ट्रैक्टर की। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीजें। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स पे पूछ लो। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बस यही सिंपल सा फंडा है, आपको डॉक्यूमेंट्स ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। बस अगर आप एलिजिबल हो तो आपको इस स्कीम का फायदा मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आप कोई भी इक्विपमेंट लेते हैं उसका आपको वेरिफिकेशन भी करवाएगा, यानी कि जो एग्रीकल्चर के असिस्टेंट ऑफिसर हैं वो आएंगे आपके पास, विजिट करेंगे आपके साइट पर, आपका देखेंगे सारी चीजें। अगर आपने सही से ली हुई है, पूरा बिल वगैरह आपके पास है, उसके बाद जाके आपको ये सब्सिडी मिल जाएगी। ये डायरेक्ट आपके DBT के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू सीधा आपके बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर की जाएगा ये पैसा, यानी कि जो किसान इस चीज का फायदा ले रहा है सीधा उसके बैंक अकाउंट पे ये पैसा भेजा जाएगा, इधर उधर कहीं भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये ओवरऑल फंडा। अगर कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स पे पूछ लो। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। MyScheme.gov.in के नाम से वेबसाइट है, इसके अंदर आके आप अपनी गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम वगैरह चल रही है वो सर्च कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट उसका नाम डाल के, जैसे कृषि यंत्र यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कृषि यंत्र यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। देखो जैसे मैं सर्च करूंगा, अब आप यहाँ पे देखोगे कि कृषि यंत्र से संबंधित जितनी भी योजनाएं चल रही होंगी, देखो सबसे पहले राजस्थान वाली ही आ चुकी है, ये आत्मनिर्भर कृषि योजना, अलग अलग तरह की योजनाएं चलती हैं, वो आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं देखना चाहते हैं तो इसे हटाओ, और अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, अपना स्टेट सबसे पहले सेलेक्ट करना है, जैसे हम चंडीगढ़ सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको अपनी एज सेलेक्ट करनी है। इसी तरह की सारी चीज़ यहाँ पे डालने के बाद आपके सामने जो भी आपके राज्य में चल रही हैं वो सारी स्कीमें आपकी एज ग्रुप के हिसाब से आ जाएंगी। आप उन सभी सरकारी योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स पे पूछो। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।